नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। सालों से लंबित चल रहे महिला आरक्षण बिल को लेकर मोदी सरकार बहुत ही गंभीर दिखाई दे रही है और नई संसद की पहली ही कार्यवाही में इस महत्वपूर्ण बिल को सदन में पेश भी कर दिया गया है। लेकिन दोनों सदनों से पास हो जाने के बाद भी इसे कानून बना पाना बहुत ही मुश्किल काम है और इसमें बहुत वक्त भी लगेगा, क्योंकि माना जा रहा है कि बिल पास होने के बाद अगर सरकार इस पर तेजी से काम करती है तब कहीं जाकर के 2029 के चुनाव में महिलाओं को इसका लाभ मिल पाएगा। महिला आरक्षण के लिए जो विधेयक पेश किया गया, इसका नाम 128वां ये संविधान संशोधन विधेयक है, जिसे मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन विधेयक का नाम दिया है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में यथासंभव 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी कि अगर लोकसभा में 543 सीटें हैं तो फिर उनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। इन सीटों पर सिर्फ महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकेंगी। जिस विधेयक को पीएम मोदी महिलाओं के विकास के लिए मील का पत्थर और देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी बता रहे हैं, उसके सदन में पेश होने भर से ही देश भर में महिलाओं में उत्साह का माहौल है। सदन से लेकर सड़क तक देश की महिलाएं मोदी सरकार की जमकर तारीफ कर रही हैं। लेकिन जिस बिल को लोकसभा में पेश किया गया, आज जिस पर चर्चा हो रही है और कल राज्यसभा में जिसे पेश किया जाना है, उस नारी शक्ति वंदन विधेयक को कानूनी रूप लेने में अभी थोड़ा लंबा वक्त लगेगा। 2023 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो कम से कम महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलने वाला है और यही कारण है कि विपक्ष महिलाओं के लिए जरूरी इस बिल को लाने में देरी का आरोप लगा रहा है। लेकिन महिला आरक्षण बिल को लाने में जो अड़चने हैं, जो इसे पास कराने में जो अड़चने हैं, वो उन पर भी थोड़ा नजर डाल लेते हैं। जैसे कि दोनों सदनों से इसे पास कराना जरूरी है। पहली शर्त तो यही है, लोकसभा में बिल पेश हो चुका है और राज्यसभा में इसे कल पेश कर दिया जाएगा। दूसरा है कि राज्य विधानसभाओं की मंजूरी मिलना, जिसके तहत 50% राज्यों की विधानसभाओं से इस बिल का पास होना जरूरी है। इसमें एक अड़ंगा राजनीतिक दलों को लेकर भी है, क्योंकि इसमें आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग पर भी कई दल अड़े हुए हैं। इसके अलावा जनगणना और परिसीमन भी एक बड़ा पहलू है। विपक्ष को लग रहा है कि मोदी सरकार ने आरक्षण का बिल लाकर महिलाओं को भरोसा तो दिलाया, लेकिन इसके धरातल पर उतरने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि जो बिल लोकसभा में टेबल किया गया है वो संविधान संशोधन विधेयक है और राज्यों को भी वो प्रभावित कर रहा है। इसलिए उसके दोनों सदनों से पास हो जाने के बाद भी कानून की शक्ल लेने के लिए 50% राज्यों की विधानसभाओं से इसका पास होना जरूरी है। इसके लिए मोदी सरकार को अलग अलग क्षेत्रीय दलों से समर्थन की जरूरत पड़ेगी और फिर जब कानून ये बन जाएगा तो 2026 की जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन तक का इंतजार भी करना होगा। मतलब साफ है कि 2026 की जनगणना के बाद उसके आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन किया जाएगा। तब तक महिला आरक्षण विधेयक को कानून बनने के बावजूद भी प्रैक्टिस में नहीं लाया जा सकेगा। सरकार ने 2021 की जनगणना कोरोना की वजह से रोक दी थी और ऐसे में 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण को वास्तविक रूप देने के लिए सरकार को इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा कराना होगा। लोकसभा में सरकार के पास पूर्ण बहुमत और बिल पर कांग्रेस समेत कई दलों के समर्थन के कारण उम्मीद है कि इस बार ये बिल दोनों सदनों में आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन बिल पास हो जाने के बाद ये लागू कब से होगा, इसे लेकर संशय अभी बना हुआ है। तो ये थी महिला आरक्षण वाले नारी शक्ति वंदन विधेयक से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।